हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन सर्वे से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर के बारे में, और वो खबर है कि बिहार सरकार के मंत्री संजय साहब ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है और उनका ऐलान आज मुख्तलिफ़ पेपरों में छपा है। तो वो न्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि न्यूज़ क्या है और उस न्यूज़ से आप लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला और क्या परेशानी दूर होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़मीन सर्वे से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये देखिए 3 न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको किस किस तरह की न्यूज़ है। ये देखिए, ये न्यूज़ है स्वघोषणा के साथ ज़मीन के सभी कागजात देना ज़रूरी नहीं, मंत्री। 31 मार्च तक राज्य में 1,15,00,000 स्वघोषणा प्राप्त हुई। ये एक पेपर की कटिंग है। दूसरा देखिए, जितना कागज़ है उसी पर जमा करें स्वघोषणा। ये दूसरे का कटिंग है। अभी ये देखिए, स्वघोषणा के साथ ज़मीन के सभी कागजात देना ज़रूरी नहीं, ये अलग है। इसी तरह से ये देखिए, कागजात किस्तवार और खानापूरी के समय ज़रूरी होंगे, मंत्री। ज़मीन सर्वे स्वघोषणा के साथ ज़मीन के कागज़ ज़रूरी नहीं है, जो उपलब्ध है वही दें। 31 मार्च तक 1.15 करोड़ स्वघोषणा प्राप्त हुई। कहने का मतलब यह है कि जो बात हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे और मैं अपने पिछले तमाम वीडियोज़ में बता रहा था कि आप लोगों के पास जितने भी पेपर हैं, पेपर नहीं भी हैं, तब भी आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। सिर्फ स्वघोषणा पत्र भर के और उसको अपलोड कर दीजिए। यही बात मंत्री जी कह रहे हैं और इसको सारे पेपरों ने छापा है और ये सरकार के एक्स हैंडल पर है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। खराब परफॉर्मेंस वाले शिविरों के कर्मियों ने 15 दिनों में प्रदर्शन नहीं सुधारा तो कार्य मुक्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि अब सबको ये हिदायत दे दिया गया है और ये फरमान जारी कर दिया गया है कि आपको हर हाल में क्या कहते हैं शिविर लगाना है। और जो शिविर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहा गया कि आप गांव में जाएं, किसानों से, रैयतों से कहें कि अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं कराया है तो आइए हम आपका स्वघोषणा पत्र भरते हैं और आपकी ज़मीन का सर्वे करा देते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे सिर्फ इस वजह से नहीं कराया है कि मेरे पास कागजात नहीं है। देखिए मंत्री जी जो ये बातें बोल रहे हैं कि स्वघोषणा के साथ ज़मीन के कागज़ ज़रूरी नहीं, जो उपलब्ध वहीं दें, इसका साफ साफ मतलब यही है कि मंत्री जी जानते हैं, इनको पता है कि लोगों के पास, सारे लोगों के पास ज़मीन के सारे कागजात नहीं हैं। और आप लोग भी ये जानते हैं कि आपके पास अगर 10 खेत है, 10 प्लॉट है तो 5 के कागज़ होंगे, हो सकता 5 के नहीं होंगे, हो सकता 8 के होंगे, 2 के नहीं होंगे। तो इस चक्कर में आप सर्वे नहीं करा रहे हैं। तो आपको इस डर को अपने दिल से निकाल देना है, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ स्वघोषणा पत्र, ये देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर है स्वघोषणा पत्र, यहाँ से डाउनलोड करें। मतलब एक आप पेपर, एक मतलब एक वो है, फाइल है 1 पेज का, इसी को स्वघोषणा पत्र बोलते हैं। उस पे आप अपनी ज़मीन की डिटेल भर दीजिए और कोई कागज़ मत लगाइए अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं है। इस न्यूज़ का साफ साफ मतलब यही है। ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं इतनी सारी, इस न्यूज़ का मतलब यही है, अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो सिर्फ स्वघोषणा पत्र भर दीजिए। उसमें आपकी जो ज़मीन है, आपको अपनी ज़मीन की डिटेल तो पता ही होगी ना कि इतना डिसमिल है, इतना एकड़ है और ये खाता है, ये खिसरा है, फला मौजे में है, फला के नाम पर है, आपके नाम पर होगा या आपके वालिद के नाम पर होगा, आपके दादा के नाम पर होगा, किसी न किसी के नाम पर होगा ही। तो अगर लेकिन आपके पास कागज़ नहीं है तो आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कागज़ है कि नहीं है, वो सब बाद में होता रहेगा। बाद में होने का क्या मतलब है, उसको पहले डिटेल से समझिए। देखिए अभी आप स्वघोषणा पत्र जो है ये भर के इस साइट पर अपलोड कर देंगे, ठीक, कोई भी कागज़ आप नहीं लगाएंगे। ये जो 31 मार्च लास्ट डेट थी, अब कुछ दिनों के लिए ये जो पोर्टल अभी काम कर रहा है। पहले न्यूज़ थी ना कि 31 मार्च के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, कोई भी स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा, लेकिन अभी ये काम कर रहा है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद बंद हो जाए। तो जब आप अपना स्वघोषणा पत्र इस पर अपलोड कर चुके होंगे,
उसके बाद ये बंद हो जाएगा पोर्टल। फिर जो सरकारी कर्मचारी है वो लोग आपका स्वघोषणा पत्र को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर सरकार के यहाँ आपकी ज़मीन का डिटेल वही मैच कर जाता है जिसको आपने स्वघोषणा पत्र में भरा है, तब आपको कोई कागज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। सर्वे का सारा डेटा आपके नाम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने स्वघोषणा में सब कुछ डाल दिया है। आपको ये जानना चाहिए कि सरकार के पास आपकी सारी ज़मीन की डिटेल है। सरकार के पास आपकी सारी ज़मीन की डिटेल है, बस वो आपसे जानना चाहता, आपसे लेना चाहता कि आपके पास है क्या नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सरकार के पास सारी ज़मीन की डिटेल होती तो सरकार का जो दावा है कि हमने सारे कागजात ऑनलाइन कर दिए हैं, तो अभी तक सारे कागजात ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? तो आपको ये जान लेना चाहिए ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप अभी चेक करिए किसी ब्लॉक का, अगर आपको आज शो नहीं कर रहा तो हो सकता है कि 1 महीने के बाद वहाँ का खतिया और खाता कुछ ना कुछ केबाला शो करने लगे। तो सरकारी काम धीरे धीरे हो रहा है, अपलोड हो रहे हैं सारे कागजात। उस पर आपको नहीं रहना है कि सरकार के पास होगा कि नहीं। आपकी ज़मीन की सारी डिटेल सरकार के पास है। आप स्वघोषणा पत्र भर दीजिए, सरकार के अमला के पास जाएगा, वो मिलाएगा आपकी ज़मीन को, आपके जो डिटेल है सरकार के पास, आपके इस इंफॉर्मेशन से मिलाएगा जो आप स्वघोषणा पत्र में लिखेंगे। अगर वो बिल्कुल मैच कर जाता है, फिर आपसे कोई कागज़ भी नहीं मांगेंगे वो, बस वो सर्वे आपके नाम पे हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ मिसमैच करेगा, जैसे आपने ऐसी ज़मीन का भर दिया जो सरकार के पास डिटेल ही नहीं है, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा ये कागज़ दीजिए। तो जब तक आप 2 महीने 6 महीने में कहीं ना कहीं से मैनेज कर तो लेंगे। अगर आप स्वघोषणा पत्र अपलोड किए होंगे तब आपके पास आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। आपने स्वघोषणा पत्र भर दिया कि फला मौजे में मेरे पास 40 डिसमिल ज़मीन है, फला के नाम पर है ये है और कागजात कोई नहीं लगाया आपने। ये मिसाल के तौर पे समझिए, आप डाल दीजिए कि फला मौजे में 40 डिसमिल मेरी ज़मीन है और ये नाम से है, ये खाता एक हिस्सा, आपने दे दिया स्वघोषणा पत्र। अब सरकारी अमला, सरकारी कर्मचारी उसको मिलाएंगे। वो अगर नहीं मिला तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे। जब वो रिजेक्ट करेंगे तो आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा उस रिजेक्ट वाले पे। वो रिव्यू में भेजेंगे कि भाई इसको देखो, आपने जो डाला है ये सही नहीं है, आपके पास कोई कागजात हो तो कागज़ दो। तब आप कहीं ना कहीं से मैनेज तो कर लेंगे ना, आपके पास टाइम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक डाल रखा है। लेकिन आप सिरे से कोई भी अपलोड ही नहीं करेंगे स्वघोषणा पत्र, फिर आपके पास कोई मौका ही नहीं मिलेगा आपत्ति दायर करने का। तो इसीलिए सरकार ये जो देखिए इतने सारी न्यूज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसा ही नहीं है जितना कागज़ है उसी पर जमा करें स्वघोषणा। एक नहीं, आपको मैं कई न्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़मीन सर्वे, मंत्री बोले फिलहाल रैयत के पास जो भी कागजात हों उससे ही करें आवेदन। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आप जिस भी ज़िले को, जिस भी ब्लॉक के हों, उसका मैं आपको हाल दिखाता हूँ। देखिए अररिया सदर, यहाँ देखिए सबसे अधिक स्वघोषणा वाले अंचल, मतलब किस ब्लॉक में, किस अंचल में सबसे ज़्यादा स्वघोषणा पत्र प्राप्त हुआ, कहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन का सर्वे करा लिया है, वो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। हो सकता है आपका भी अंचल हो। जैसे देखिए अररिया सदर अंचल, दरभंगा का बिरौल, बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, अररिया का जोकीहाट, फॉरबिसगंज और पलासी, समस्तीपुर का कल्याणपुर और औरंगाबाद का नबीनगर स्वघोषणा के मामले में टॉप पर हैं। मतलब अगर आप दरभंगा के बिरौल के हैं, बहरी के हैं, कुशेश्वर स्थान के हैं, या अररिया के जोकीहाट के हैं, फॉरबिसगंज के हैं और फलाही के हैं, इसी तरह से समस्तीपुर के कल्याणपुर के या औरंगाबाद के नबीनगर के हैं, तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़मीन का सर्वे करा लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो फिर आप लोग पीछे हैं। आप देख लीजिए यहाँ के लोगों ने कितना जल्दी, मतलब टॉप पर हैं ये लोग। ये टॉप के नाम मैं बता रहा हूँ आपको, दरभंगा के और फॉरबिसगंज के और अररिया के लोग, इन लोगों ने अपनी ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करा लिया है। और मंत्री जी ने, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन का आपके गांव में क्या हाल है, तो आपको इस पोर्टल पे आना है, वो देख लीजिए। आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में dlrs.bihar.gov.in खोलेंगे, ये वाला साइट खुल के आएगा। इस साइट को जब आप खोलेंगे, यहाँ देखिए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इस पर क्लिक करना आपको। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना, जैसे मैंने अपना ज़िला सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कोई सा भी गांव, जैसे ये गांव मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, जैसे ये देखिए कोई गांव कौन सा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये गांव सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करिए।
नीचे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा, देखिए इस गांव में 5 लोगों ने स्वघोषणा अभी तक डाला है, समझ रहे हैं। इसी तरह से आप किसी भी जिले के, अभी आपने देखा था ना कि दरभंगा के बिरौल में ज़्यादा लोगों ने किया, तो अब वो मैं चेक करा देता हूँ। जैसे दरभंगा आ गया, ये आ गया आपका बिरौल, ठीक है। अब बिरौल के किसी गांव को आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बिरौल के किसी गांव को आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको अभी पता लग जाएगा कि ये चीज़ सही है और क्या है। जैसे इसमें एक गांव आ रहा है, अब जैसे मैं देखिए यही गांव ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं तो इस गांव में देखिए 1843 लोगों ने स्वघोषणा किया है। मतलब यहाँ से आप अपने गांव के, अपने स्टेटस के, अपने ज़िला का सब कुछ चेक कर सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके गांव में, जैसे अभी आप ये सोच रहे हैं पता नहीं मेरे गांव में कितने लोगों ने किया है, मैं करूं कि नहीं करूं, तो यहाँ से आप अपने गांव का भी जाके चेक कर सकते हैं आपके गांव में कितने लोगों ने किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए आज 5-5, 6-6 न्यूज़ है इसी टाइप के, जिसमें कह रहे हैं मंत्री जी कि भाई कोई कागज़ नहीं है फिर भी भर दो, सब घोषणा पत्र भर दो, बाद में आप आपत्ति दायर करते रहना, बाद में कागजात देते रहना, आपके पास बहाना भी तो हो जाएगा ना। मंत्री जब खुद कह रहे हैं कि बाद में कागज़ देते रहना, फिर परेशानी क्या है आपको। अभी आप स्वघोषणा पत्र भर दीजिए। ये देख लीजिए 31 मार्च तक 1,15,00,000 स्वघोषणा प्राप्त हो चुकी है। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए लोग कर रहे हैं, आप पीछे हैं। आप अपना भी कर दीजिए ताकि आप भी इन करोड़ों लोगों में शामिल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।